तो नमस्कार दोस्तों, आपने मेरे प्रीवियस तीनों वीडियोस देखे होंगे जिनमें मैंने बताया कि फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ हाउस तक के लॉर्ड जब डिफरेंट हाउसेस में जाते हैं तो क्या क्या हम रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हैं। इसी तरीके से एक वीडियो में मैंने सेवन से लेकर ट्वेल्थ हाउसेस के लॉर्ड जब अलग अलग हाउसेस में जाएंगे तो कौन से रिजल्ट हम प्रेडिक्ट करेंगे। फिर एक मैंने वीडियो अपलोड किया था क्लास नंबर 71, उसके अंदर मैंने एक कुंडली को एनालाइज करके बताया था कि उस नेटिव के बारे में सारी बातें कैसे पता करेंगे। यदि आपको एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होना है तो कुंडली को देखते ही 12 चीज़ें आपको पता लगनी चाहिए। 12 हाउसेज हैं, उनके लॉर्ड कहाँ पर गए हैं, उसके बेस पर आप उसे एकदम से एनालाइज करेंगे और जब भी नेटिव आएगा उससे उन बातों को आप कंफर्म करेंगे, जिससे कि आपका नेटिव के ऊपर एक विश्वास बनेगा और वो आपसे आपकी सर्विसेज लेगा। क्योंकि प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना अलग बात है और सक्सेसफुल होने के लिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी लोग आपके पास आएंगे। अब मैं आज और एक कुंडली को एनालाइज कर रहा हूँ, बिल्कुल ये ब्लाइंड कुंडली है। मैं आपको एनालिसिस का तरीका बता रहा हूँ और आप इस तरीके से अपनी खुद की कुंडली को, अपने परिवार वालों की कुंडली को एनालाइज करें जिनके बारे में आपको सारी बातें पता हैं, तभी आप इसके एक्सपर्ट बन पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड की पोजीशन देखेंगे कुंडली में, तो वो बताती है अबाउट ए पर्सन। फर्स्ट हाउस लॉर्ड कुंडली में जिस भी भाव में बैठा हो, थ्रू आउट लाइफ वो पर्सन उसी चीज में इन्वॉल्व होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट हाउस लॉर्ड, तो यहाँ पर इस कुंडली में देखूं तो फर्स्ट हाउस के अंदर 7 साइन है और 7 साइन का लॉर्ड वीनस फोर्थ हाउस में चला गया। फोर्थ हाउस में 7 साइन का लॉर्ड गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस नेटिव का इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट लाइफ अपने घर में, घर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज में, व्हीकल्स में, घर में सुख सुविधाएं और आराम क्रिएट करने में रहेगा, ऐसा हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो हम नेटिव को कहेंगे कि भाई आप पूरा फोकस प्रॉपर्टी पर रखते हो, व्हीकल्स पर रखते हो, अपने घर के ऊपर रखते हो, घर के अंदर फैसिलिटीज़ क्रिएट करने में रखते हो, अच्छा माहौल बनाने में रखते हो, अपनी मदर से बहुत इन्वॉल्व हो, तो वो आपसे एग्री करेगा और हमें एग्री ही कराना है यदि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ, इसी तरीके से मैंने पहला भाव बताया और उसको आपने समझने की कोशिश करनी है। अब आ जाते हैं हम दूसरे भाव पर। दूसरा भाव वेल्थ का होता है, आपकी वेल्थ या सस्टेनेंस जिसे बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वेल्थ का यहाँ पर मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, बहुत कम लोगों के पास होती है। सस्टेनेंस, अपने परिवार को चलाना, फैमिली को चलाना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से होगी, ऐसा आप कह सकते हो। सस्टेनेंस का भाव है, आप ये इसको ज़्यादा याद रखोगे बजाय वेल्थ के। तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा ये हमें देखना है, तो वो सेकंड लॉर्ड को उठा के आप ले जाइए। जिस भी भाव में सेकंड भाव है, इसके अंदर 8 साइन है, इसका लॉर्ड हो गया मार्स। तो सेकंड भाव का लॉर्ड मार्स हो गया 8 साइन में, तो वो इसका मतलब आपके पास पैसा कहाँ से आने वाला है, 8th भाव से आने वाला है। इस तरीके से हम समझेंगे। मैं एक नेक्स्ट चार्ट ले रहा हूँ, ये चार्ट मैं प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुका था, तो मैं एक दूसरा चार्ट लेकर आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट भाव का आप देखिए इस कुंडली के अंदर, तो फर्स्ट भाव ऑलरेडी मैंने बताया कि फर्स्ट भाव का पता होना चाहिए। ये बताएगा फर्स्ट हाउस लॉर्ड जिस भी भाव में जाएगा, थ्रू आउट लाइफ पर्सन का उस भाव पे प्रेफरेंस होगा, उस भाव पे इन्वॉल्वमेंट होगा और उस भाव से रिलेटेड ही वो बातें करता रहेगा, उसका हमेशा इन्वॉल्वमेंट होगा ही। तो अब फर्स्ट भाव के अंदर 1 साइन है और उसका लॉर्ड मार्स हम देख रहे हैं 9वें भाव के अंदर चला गया। 9वां भाव होता है आपके फादर का, 9वां भाव होता है हायर लर्निंग का, 9वां भाव होता है लॉन्ग ट्रेवल का, धर्म का, स्पिरिचुअलिटी का होता है, गुरु का होता है। तो ऐसा पर्सन धार्मिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, अपने फादर से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होगा, हायर लर्निंग में होगा और लॉन्ग ट्रेवल में उसका ध्यान रहेगा हमेशा। तो इन चीज़ों पर उसका फोकस होगा, धर्म पे फोकस होगा, वो धार्मिक हो सकता है।
तो इस तरीके से हम प्रेडिक्शन देंगे। अब इसका सेकंड भाव के बारे में बात करना है। तो मैंने जैसे अभी बताया वो सस्टेनेंस बताता है कि हम लाइफ में किस तरीके से सस्टेन करेंगे, डे टू डे लाइफ के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। वो सेकंड भाव का लॉर्ड आपको बताएगा, उसकी ड्यूटी है ये काम करना, पैसे कमाकर ला के देना सेकंड भाव के लॉर्ड की आपकी जिम्मेवारी है। वो आपका कमाऊ पूत है कुंडली का। अब वो कमा के लेके कहाँ से आएगा वो हमें देखकर नेटिव को बताना है। तो सेकंड लॉर्ड की पोजीशन देख के वो 8वें भाव में चला गया। तो 8वां भाव क्या है? 8वां भाव बताता है अंडर टेबल ट्रांजैक्शंस, इलीगल मनी, अनअर्न्ड मनी, इनहेरिटेंस, ऑकल्ट साइंसेस, अंडरग्राउंड मनी, जो भी जमीन के नीचे की मनी हो, ऑयल एंड जो जमीन के नीचे चीजें होती हैं उनको बेचकर खरीदकर जो पैसा कमाया जाता है, इनहेरिटेंस, बाप दादाओं की जो प्रॉपर्टी के थ्रू आप पैसा कमाओगे, आपके पास बाप दादा जमीन दे के जाएंगे, आपको जमीन जायदाद मिलेगी, उससे आप पैसा कमाएंगे, या वो आपको कुछ दे देंगे और उसी के बेस पर आपकी सारी लाइफ चलती रहेगी। इस तरीके से हम इसको प्रेडिक्ट करेंगे। आप कोई ऐसी रिसर्च में काम कर सकते हैं जिसमें बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, तो एक अलग तरह की खोज आप कर सकते हैं, उससे पैसा कमाएंगे। यदि बहुत हायर लेवल पे जाएंगे तो एक जो कॉमन नहीं होती, कोई चीज़ों को सीक्रेट रखकर गूढ़ कोई ऐसी विद्या होगी आपके पास जो और लोगों के पास नहीं होगी, जैसे एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी ही विद्या है, उससे आप पैसा कमाएंगे। तो वो आपकी सस्टेनेंस की ज़रूरत पूरी करेगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड भाव। तो देखिए थर्ड भाव एफर्ट का भाव होता है। तो थर्ड हाउस लॉर्ड का जिम्मेवारी क्या है? थर्ड हाउस लॉर्ड की जिम्मेवारी है आपके एफर्ट को, आपका एफर्ट है थर्ड हाउस लॉर्ड, वो आपसे एफर्ट करवाएगा। तो एफर्ट आपने किस भाव में जाके करने हैं, किस तरीके के करने हैं, वो आपका थर्ड हाउस लॉर्ड इंडिकेट करेगा। यहाँ पे थर्ड हाउस के अंदर 3 साइन है और मरकरी इसका लॉर्ड फर्दर 8वें भाव में बैठ गया। तो वो आपके एफर्ट किस काम में करेंगे? इलीगल मनी कमाने में आप लगेंगे। अंडर टेबल आपकी अर्निंग की कोशिश होगी, दूसरे को पैसा आपको मिल जाए ऐसे कोशिश होगी। दूसरों का पैसा का मतलब 8th भाव ये भी रिप्रेजेंट करता है आपके ससुराल पक्ष को या इन लॉज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी कोशिश होगी कि इन लॉज का पैसा मिल जाए, इनहेरिटेंस, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, कहीं ज़मीन के नीचे जमी हुई प्रॉपर्टी मिल जाए, इस तरीके का आपकी कोशिश होगी। अब आ जाते हैं 4th हाउस पर। तो 4th हाउस हमें रिप्रेजेंट करता है, हमें पता है कि ये अपनी हाउस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, घर की लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, होम कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। आपको कंफर्ट, सुख सुविधाएं कहाँ से मिलेंगी, प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी, ये सब चीज़ आपका 4th लॉर्ड बताएगा। तो यहाँ पर 4th लॉर्ड को हम जाकर देख लेते हैं। तो वो 12th भाव में जाकर बैठ गया। 12th भाव फॉरेन का होता है या ऐसी जगह का होता है जहाँ पे कल्चर बदल जाती है। तो जनरली लोग उसको फॉरेन से रिलेट कर लेते हैं। फॉरेन एज सच कुछ भी नहीं होता, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कल्चर आपकी कल्चर से डिफरेंट है। इंडिया के अंदर आप ईस्ट इंडिया में चले गए, साउथ इंडिया में चले गए, साउथ इंडियन लोग नॉर्थ इंडिया में आ गए, तो उनके लिए एज गुड एज फॉरेन है आज के टाइम पर। तो आप जो भी ये सारी सुख सुविधाएं हैं, प्रॉपर्टी और जितनी भी सुख सुविधाएं आपके घर के अंदर चाहिए, कंफर्ट आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको एब्रॉड या दूर वाली जगह से कहीं से आप लेकर आओगे। ये आप प्रेडिक्शन दोगे तो जो भी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी आप बनाओगे वो दूर भी बना सकते हो, अपने घर से दूर जाकर आप प्रॉपर्टीज बनाओगे। इस तरीके से हम प्रेडिक्ट करेंगे। 5th हाउस होता है लर्निंग एंड पैशन एंड संतान। आपका पैशन किस चीज़ की तरफ है लाइफ के अंदर, आपका झुकाव किस तरफ है, और झुकाव नहीं, इंटेंस जो पैशन होता है वो 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। रोमांस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो रोमांस भी एक तरीके का पैशन ही है। तो ये आपकी लर्निंग को भी बताएगा। तो यहाँ पे 5th लॉर्ड को उठाकर हम देखते हैं तो सूर्य है, वो भी 8वें भाव में चला गया। तो आपकी लर्निंग एक्चुअली ऑकल्ट साइंसेस की होगी। ऐसी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान होगा जो बहुत कम लोग करते हैं, या कोई गुड रेशियो को निकालने की कोशिश होगी। तो बहुत लोगों का ऐसी चीज़ों को वो स्टडी करते हैं जिनको सब लोग स्टडी नहीं करते। तो उनकी लर्निंग ऐसी होगी, अंडरग्राउंड चीज़ों की लर्निंग होगी, पेट्रोलियम और ऑयल से रिलेटेड लर्निंग हो सकती है, ओशियन के अंदर क्या चीज़ें हैं, कहीं पे भी कौन सी चीज़ें छुपी हुई हैं, उन चीज़ों की अब लर्निंग करोगे। 5th हाउस लॉर्ड क्योंकि आपका 8वें भाव के अंदर चला गया। इसी तरीके से आपको 6th हाउस को देखेंगे हम। तो 6th हाउस हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल होता है 6th हाउस का। तो 6th हाउस एक्चुअली बताता है कि आपका डिस्प्यूट किस चीज को लेकर होगा। 6th हाउस लॉर्ड का काम है डिस्प्यूट को ढूंढ के लाना।
सेवा को भी रिप्रेजेंट करता है, आप किस पर्टिकुलर पार्ट में सेवा करोगे। सिक्स हाउस लॉर्ड का ये भी रोल होता है, क्योंकि सिक्स हाउस सेवा और डिसिप्लिन को भी बताता है आपकी लाइफ के अंदर कि किस सेक्टर में आपको डिसिप्लिन होगे, किस किस तरफ आपका डिसिप्लिन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सिक्स हाउस लॉर्ड को फिर हम आठवें भाव के अंदर ही चले जाते हैं। तो सिक्स हाउस लॉर्ड आठवें भाव में चला गया तो ये आठवें भाव से रिलेटेड आपको डिस्प्यूट्स को बताएगा। तो आठवें भाव में जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट होगा। आपकी लाइफ के अंदर बीमारी में भी है, ये बीमारी को भी बताता है। तो क्रोनिक डिजीज हो सकती है, आपका डिस्प्यूट हो सकता है ड्यू टू अनअर्न्ड मनी, जो आप पैसा 2 नंबर का कमाओगे उसकी वजह से आपको समस्याएं आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी तरीके से आपको जो इनहेरिटेंस है, जो आपके फादर्स की या पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ है, मैटरनल प्रॉपर्टीज़ है, ससुराल पक्ष से भी आपका डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि आठवां भाव ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सिक्स लॉर्ड आठवें भाव में जाएगा तो आप देख लीजिएगा प्रेडिक्शंस, आप ऐसे बंदे से कहोगे तो वो आपको कंफर्म करेगा इन बातों को, हाँ ऐसा है, मेरी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी या जो भी इनहेरिटेंस की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट है, मैंने कुछ 2 नंबर का काम किया था इस वजह से मेरे डिस्प्यूट हैं, या मैं किसी भी तरीके के लीगल उसमें फंस गया हूँ, या मुझे क्रोनिक डिजीज़ है, ये सारी चीज़ें वो कंफर्म करेगा, आप देख लेंगे। अब आ जाता है सातवां भाव, तो वो स्पाउस का होता है, रिटेल शॉप का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो सेवेंथ लॉर्ड हम देखते हैं तो वो भी आठवें भाव के अंदर ही चला गया। तो आपको सेवेंथ लॉर्ड मीन्स वाइफ से भी आपका डिस्प्यूट हो जाएगा किसी न किसी तरीके का, वहाँ पे भी प्रॉब्लम होंगी, वहाँ से रिलेटेड मैटर्स में भी आपको कोई न कोई डिस्प्यूट आने वाला है। सेवेंथ लॉर्ड एट्थ भाव में चला गया तो एट्थ भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ये। उससे पता चलेगा कि आपका मैरिज जो भी आपकी वाइफ है वो कहाँ से है, कैसे मिली है आपको, आपका पार्टनर लाइफ पार्टनर कैसा मिला है, आपको पार्टनरशिप कैसी मिली है, आपका जो भी बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, डे टू डे अर्निंग किस तरीके की होगी। सातवें भाव का लॉर्ड जब आठवें भाव के अंदर चला जाता है तो आठवें भाव में जाने का मतलब है आपका जो भी मैरिज वगैरह हुई है वो एक सीक्रेट अफेयर हो सकता है। आठवां भाव सीक्रेसी का भी है, आपने छटपट मैरिज की होगी, ज़्यादा लोगों को नहीं बताया होगा, इस तरीके से मैरिज होगी कि उस चीज़ को आपने बहुत सीक्रेट रखा होगा, डिस्क्लोज नहीं किया होगा, इस तरीके से आप बता सकते हैं। आपका कोई अफेयर भी हो सकता है सीक्रेट, जिससे आपको आपका लाइफ पार्टनर मिला है। तो ये हम प्रेडिक्शन कहेंगे कि मैरिज कहाँ से होगी, कहाँ से मिलेगी, आठवें भाव से मिलेगी, आठवां भाव आपका सीक्रेसी का है, इस तरीके से हम प्रेडिक्ट करेंगे। अब हम एट्थ लॉर्ड बताता है हमारा, ये इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जिंदगी में आने वाली सभी परेशानियों को, बिगेस्ट पेन एंड ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटेड पेन हो या जिस तरह की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने वाली है, वो सभी एट्थ हाउस का लॉर्ड बताता है। तो यहाँ पे एट्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाकर बैठ गया है। तो आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, हायर लर्निंग से रिलेटेड आने वाली हैं, ट्रैवल से रिलेटेड आने वाली हैं, एडवाइस से रिलेटेड आने वाली हैं, प्रोजेनी से रिलेटेड भी आ सकती हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव हाउस ऑफ प्रोजेनी है। फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, रिलीजन से रिलेटेड आप किसी डिस्प्यूट में पड़ सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी आपकी लाइफ के अंदर। जो भी नाइन्थ हाउस के सिग्निफिकेशंस हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस बताएगा कि आपको लक कहाँ से मिलेगा। तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस के अंदर आ गया, तो इस कुंडली में एट्थ हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपका लक काम करने वाला है। अंडरग्राउंड कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल सकती है, ऑकल्ट साइंसेज में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, ऑयल एंड पेट्रोलियम से रिलेटेड चीज़ों से आपका लक काम करेगा। ससुराल पक्ष भी होता है, तो ससुराल पक्ष में आपका लक काम कर सकता है, वहाँ से आपको कोई चीज़ें मिल सकती हैं। इस तरीके से हम प्रेडिक्ट करेंगे, आप बता देंगे उनको कि भाई आपका ससुराल पक्ष में लक काम करेगा, वहाँ से आपको कोई ना कोई चीज़ मिलेगी, आपको लक वहाँ से आपका काम करने वाला है। तो आठवें भाव से आपका लक काम करेगा, तो आठवें भाव से रिलेटेड चीज़ों से आपका लक काम करेगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे नाइन्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में आ गया, तो उसकी हमने बात कर ली। सो इन लॉ से आपका लक काम करेगा। इसी तरीके से टेंथ लॉर्ड कहाँ पर जाके बैठा है, तो हम देखते हैं टेंथ में हाउस में 10 साइन है और उसका लॉर्ड सैटर्न 7वें भाव में चला गया। तो आपका काम जो होगा, प्रोफेशन कहाँ से मिलेगा आपको, ये बताता है
कि हम कर्म किस भाव से रिलेटेड करेंगे, किस हाउस से रिलेटेड कर्म आपको करने हैं। तो 7वें भाव से रिलेटेड कर्म करने हैं तो पार्टनरशिप से रिलेटेड आपके कर्म हो सकते हैं, पद प्राप्ति के भी कर्म हो सकते हैं, आप कोशिश करोगे ऑलवेज आगे बढ़ने की। स्पाउस से रिलेटेड आपके कर्म हो सकते हैं, स्पाउस के साथ में आपके कर्म हो सकते हैं, ऐसा कहेंगे। आप वाइफ के साथ कुछ भी कर्म करेंगे, जो भी आपका प्रोफेशन होगा वो वाइफ से रिलेटेड होगा, वाइफ के साथ होगा, वाइफ के थ्रू होगा। ये हम प्रेडिक्ट करेंगे कि आपके अपनी वाइफ के साथ कुछ काम करते हैं, या आपका जो भी काम है उसमें आपकी ऑलवेज इंटेंशन ये रहती है कि मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, या पार्टनरशिप से रिलेटेड कर्म करोगे, या कोई रिटेल शॉप करते हो क्या, इस तरीके की बात करेंगे। ऐसा कोई काम करते हो क्या जिसमें डे टू डे अर्निंग होती है, जैसे जॉब जो लोग करते हैं उनकी तो मंथ में एक बार अर्निंग होती है, मगर जो बिजनेस करते हैं उनकी डे टू डे अर्निंग होगी, ये हम प्रेडिक्ट करेंगे। इसी तरीके से आपका 11th हाउस लॉर्ड यहाँ पर देखते हैं, 11th हाउस में सैटर्न है, वो भी 7वें भाव में हो गया, तो यहाँ पे लाभ भी उसको, या बेनिफिट या प्रॉफिट या उसकी एम्बिशंस भी 7th हाउस से रिलेटेड होंगी। पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा होगा, वहां से गेन होगा, कहाँ से गेन होगा ये बताता है 11th हाउस। जिस हाउस में बैठता है उससे हमें लाभ होता है, तो हमें स्पाउस से लाभ होगा इस नेटिव को। इसकी पूरी कुंडली को देखोगे तो इसको स्पाउस से लाभ कई तरीके से हो रहा है। 7th लॉर्ड भी 8वें भाव में जा रहा है, 9th लॉर्ड भी 8वें भाव में जा रहा है, और इसके बाद 10th लॉर्ड 7th भाव में आ गया और 11th लॉर्ड 7th भाव में आ गया। तो स्पाउस और ससुराल से इसको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो इस नेटिव से यदि आप बात करोगे तो वो पक्का बताएगा कि मेरी सारी जिंदगी स्पाउस या मेरे ससुराल पक्ष पे ही डिपेंड करती है, उन्हीं का मैं कोई काम करता हूँ या उन्हीं के साथ कोई काम करता हूँ, ये पक्का आपको बताएगा वो। तो 11th हाउस लॉर्ड जब 7th हाउस में हो गया तो इसको प्रॉफिट कहाँ से होने वाला है, 7th हाउस से, पार्टनरशिप से होगा, स्पाउस से होगा, या ये कोई रिटेल काम करेगा उससे होगा। इसकी इच्छाओं की पूर्ति भी उन्हीं चीज़ों से होगी। अब हम देख लेते हैं 12th हाउस लॉर्ड भी 8th हाउस के अंदर चला गया, तो इसके एक्सपेंसेस भी 8th हाउस से रिलेटेड होंगे। ये ससुराल पक्ष पे खर्च करेगा, सीक्रेट चीज़ों को सीक्रेट रखने पे खर्च करेगा, इन्वेस्ट करेगा। इनहेरेंट प्रॉपर्टी को अर्न करने के लिए कि कैसे मुझे प्रॉपर्टी किस तरीके से मिलेगी उसके लिए भी ये खर्च करेगा। इस तरीके के कामों के लिए खर्च करेगा कि इसकी अंडर टेबल अर्निंग हो, पोस्टिंग जैसे लेते हैं बहुत सारे लोग, इसको पता है कि डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, ये बहुत कम काली कमाई वाली जगह है, तो वो कोशिश करेगा वहाँ पैसे दे देगा कि मेरी इस जगह पे पोस्टिंग हो जाए। आपको पता है कि जो भी अच्छी जगह पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है वो पैसे देकर होती है, तो ये पैसे इन्वेस्ट करेगा या स्पेंड करेगा उस पर्टिकुलर चीज़ पे। ससुराल पक्ष पे साले सालियों इन पे भी ये स्पेंड कर सकता है, अपनी मदर इन लॉ फादर इन लॉ पे भी स्पेंड कर सकता है। तो इस तरीके से हम प्रेडिक्शन देंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इन सभी वीडियोस को मेरे पूरे देखिए और मैं किस तरीके से बता रहा हूँ आप समझकर अपनी कुंडलियों पर लगाइए। आप 10-20 कुंडलियों पर लगाएंगे तो आप काफ़ी हद तक जो चीज़ आपने आज तक नहीं सीखी होगी आपको ये कोई नहीं सिखाने वाला है। मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग बेचारे पढ़ चुके हैं, आचार्य का कोर्स कर लिया है, कितने कितने कोर्स कर लिए हैं, और वो आगे कहते हैं जी प्रेडिक्शन तो हो ही नहीं सकती, हमें तो पता ही नहीं है, आता ही नहीं है प्रेडिक्शन, कोई कर भी पाता है कि ऐसे क्वेश्चन वो आकर करते हैं। ये उन सभी लोगों को सीखने के लिए है। आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो आपको अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपने यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। डे टू डे मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ और उनमें आपको ऐसी गूढ़ बातें बताता हूँ जो आपको जनरली कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को केवल एस्ट्रोलॉजी टीच करना है और कोई भी नहीं है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको जैसा भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में अच्छा बुरा आप यदि डालेंगे तो वो मेरे लिए अच्छा है। इससे मुझे एक नई एनर्जी मिलेगी और मैं नई नई चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँगा। नमस्कार।